रामपुर के जंगल में इस बार भयानक अकाल पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से सब पंछी परेशान हैं और भूख प्यास से तड़प रहे हैं। सब पंछी एक डाल पर बैठे हे भगवान, पता नहीं इस बार ये कैसी आपदा आ पड़ी है। पहले तो कभी इस जंगल पर ऐसा नहीं। हाँ कालू, इससे पहले ऐसा अकाल इस जंगल पर कभी नहीं पड़ा। मैंने तो 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मेरे तो बच्चे भी 2 दिन से भूखे हैं। हाँ भाई, ठीक बोल रहे हो। हमने कहीं ना कहीं इस सब की बहुत बेकदरी की, इसलिए हमारा ये हाल है। इसलिए हम इस स्थिति में फंसे हुए हैं। पर भाई लोग, हम ऐसे हाल में हाथ पे हाथ रख कर तो नहीं बैठ सकते। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। भाइयों देखो, ये तो किस्मत का खेल है। हम कुछ नहीं कर सकते। जब बारिश होगी तो ही कुछ हो पाएगा। पर तब तक तो हम यहाँ नहीं रह सकते, वरना हमारी जान पर बन आएगी। मैं और मेरी पत्नी सुबह से इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। मैं और मेरी पत्नी ने ये विचार किया कि हम उत्तर की तरफ जाकर रह लेंगे। सही बात है चील भैया, हम भी चलो तुम्हारे साथ चलकर उसी दिशा में रह लेंगे। ये सब तय करके सारे पंछी अपने अपने घर को चले जाते हैं और अपनी अपनी पत्नियों से कहते हैं कि कल वो जंगल छोड़कर यहाँ से चले जाएं। गौरी, तुम अपना सभी सामान पैक करके रख लो। हम कल ही ये जंगल छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। पर कालू जी, मेरा मन तो ये जंगल छोड़कर जाने को बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। मन तो मेरा भी यहाँ से जाने को हरगिज़ नहीं है गौरी, लेकिन मुझे लगता है अगर हम यहाँ रहे तो और भी भयानक अकाल आने वाला है। फिर हम यहाँ जीवित नहीं। ठीक है जी, अगर आपने ठान ही लिया है तो फिर मुझे कोई एतराज। चिंता ना करो गौरी, बरसात होते ही हम सब अपने घर को वापस आ जाएंगे। अगली सुबह सारे पंछी अपना सामान बांधकर कालू को बुलाने आते हैं। कालू और कालू की पत्नी का सामान भी पैक हो चुका होता है। फिर वो सब पंछी उड़कर दूसरे जंगल में उड़ते हुए चले जाते हैं, लेकिन दूसरे जंगल के पक्षी उनको अपने जंगल में आने से मना कर देते। अरे भाई, कहाँ घुसे जा रहे हो काली चोंच वाले कौवे? ये जंगल तुम्हारा नहीं है। देखो भाई, हम जानते हैं ये जंगल हमारा नहीं है, लेकिन इस समय हम सब बहुत मुसीबत में हैं। आप पंछी हमारी मदद करें। जैसे ही बरसात का मौसम होगा हम यहाँ से चले जाएंगे। देखो ना चिड़े भाई, एक पंछी ही दूसरे पंछी की मुश्किल में काम आता है। बड़ा एहसान होगा आपका हमारे ऊपर अगर आपने हमें यहाँ रहने दिया। उस कीड़े को उन सब पंछियों की हालत पे तरस आ ही जाता है। फिर वो उनको अपने ही जंगल में रहने की इजाज़त आखिर दे ही देता है। ठीक है, तुम सारे पंछी यहाँ रह सकते हो। फिर उसके बाद वो सभी पंछी अपने अपने घोंसले उस जंगल में बना लेते हैं। फिर कालू उन अन्य पंछियों की बहुत मदद करते हैं। फिर ऐसे ही वहाँ कुछ अरसे बाद बारिश आ जाती है और रामपुर जंगल का अकाल ख़त्म हो ही जाता है। नदियाँ फिर से हरी भरी हो जाती हैं, दरख्त पौधे सब, और वो अन्य पंछी बहुत ही ज़्यादा खुश हो। फिर एक दिन कालू कौवा रामपुर जंगल के ऊपर से उड़ते हुए जा रहा होता है। वो देखता है जंगल फिर से पहले जैसा हो गया है। वो जल्दी से उड़ते हुए ये खबर आकर अपने दोस्तों में देता है। अरे दोस्तों, हमारा जंगल फिर से हरा भरा हो गया है। हमें अब देर नहीं करनी चाहिए। चलो हम सब अपने जंगल चलते हैं। अरे भाई, क्या बात है, आज तो तुम सब पंछी बहुत ही खुश लग रहे हो। मुझे भी बताओ, ऐसी क्या खबर है? फिर वो कालू कौवा उस कीड़े को अपने जंगल की सारी दास्तान सुनाता है। ये सुनकर कालू बहुत ही खुश होता है, चिड़ा भी बहुत खुश होता है। उसके बाद वो चिड़े से ढेर सारी बातें करते हैं और वो वहाँ से अपने जंगल के लिए वापस चले जाते हैं। उनका जंगल अब सरसब्ज हो चुका होता है और वो सब पंछी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं।